ਲੱਕੜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਟ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, लेकिन मैं आप बेबस से गया क्योंकि 5-6 जने मैंने पे हुए सी। वालदा के सामने जो है वो जो बच्चा आरिफ था मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। मैं इस गलती गुनाहगार हाँ। मैं उसके बच्चे मेरी वजह तो यतीम हो गए, मेरी वजह तो उसकी बीवी बेवा हो गई है। मेरी एक आवाज़ थे मेरा पुत्र कत्ल हो गया, मेरा पुत्र बेगुनाह कत्ल हो गया। उन्हें दी मां भी मार रही है मेरे पोतरे नूं, ਉਹਦੇ ਆਰਫ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਹਣੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਜੇ। मामा मेरा पापा ला के दो मुझे, मामा मेरा पापा बाहर गए थे, दादी ने बुलाया, पापा बाहर सोती नहीं है। अभी तो ये सब है, इनको इतना महसूस नहीं होता, ये सब अपने घर चले जाएंगे। फिर आप बताएं मेरा कौन है, किसने मुझे देखना है, मेरे बच्चों को किसने देखना है। ये मोटरसाइकिल बंदा खा गई है जी। ये वो बाइक है जो 19,000 की एवज ली गई थी। 3,000 रहता था, 3,000 नहीं दिया, इसके एवज जो बाकी 3,000 रहते थे उस पर उन्होंने बंदा मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक इंसानी जान की कीमत क्या है? आज के प्रोग्राम को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम रिहाइशों की ज़िंदगी की कीमत क्या है। क्योंकि इस वक्त हम लाहौर के इलाके बेदिया रोड के करीब मौजूद हैं, जहां पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे 3,000 के पीछे इंसानी जान को कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पे उनके लवाहिकीन मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन हैं, वो गम में हैं। ये वो घर है, आप घर की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3,000 उस शख्स के लिए कितना कीमती था, या जो मारा गया उसके लिए कितना कीमती था। और जिस शख्स ने मारा है, इनका तो बच्चा तो कत्ल हो गया, जिस शख्स ने मारा है वो 3-4 घर छोड़ के साथ रहता है। कितने पैसों के लिए? 3,000 के लिए। सुनते हुए शर्म आ रही है। हमने इस तरह की बहुत सी कहानियाँ सुनी, देखी कि 1,000 के पीछे कत्ल हो जाता है, 2,000 के पीछे कत्ल हो जाता है। और आज मैं ऐनी शाहिद हूँ इस स्टोरी का, जहाँ पे 3,000 के लिए एक जीते जाते शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया पूरे मोहल्ले के सामने। उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद होंगी। तमाम से बातचीत भी करते हैं। अब ये वो शख्स है जो उस शख्स का भाई था, और 3,000 उस शख्स ने भी नहीं लिया हुआ था जिसको मार दिया गया, 3,000 इस शख्स ने लिया था और ये बच गया। और वो जो है 3,000 के एवज मौत के घाट उतार दिया गया, और वो 3,000 जो उसने लिया भी नहीं था। बहरहाल बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जानते हैं कि क्या मामला बने। क्या इतनी गुर्बत फैल चुकी है कि 3,000 के लिए किसी को कत्ल करते हुए सोचना भी नहीं पड़ता? क्या मामला था, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप उस बच्चे के भाई हैं? बड़े भाई हैं। क्या नाम था जी आपके भाई का? आरिफ अली। आरिफ अली जी। क्या वाक़या किस तरह पेश आया? क्या उम्र है आपके भाई की? मेरी भाई की उम्र तकरीबन 30 से ज़्यादा ही थी। 30 से ज़्यादा? हाँ जी। शादीशुदा थे जी। उनके बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं, एक बेटी है छोटी। 3 बच्चे हैं, एक बेटी है। हाँ, 2 बेटे हैं, वो भी तक 3,000 आपने लिया था? लिया नहीं था। हाँ। मैंने उससे बाइक ली हुई थी। अच्छा। तो मैंने 16,000 उसमें से वापस कर दिया हुआ था उसको ना। 19,000 की बाइक ली थी और 16,000 मैंने उसको दे दिया हुआ था। अब उसने मुझे यहाँ घर से चक्कर लगा रहा था, गालियाँ वगैरह दे रहा था। मैंने कहा यार मैं इससे ना मिल लूँ। तो आ रहा, जैसे घर से निकला हूँ, आ रहा हूँ तो रास्ते में बाइक आपने ली थी? जी। उसने मुझे तो उसने आपके भाई को क्यों मार दिया? वो छुड़वाने आया, ऐसे झगड़ा करना शुरू कर दिया ना इसने मेरे साथ। अच्छा। हाथापाई पे आ गया, गाली गलौज। उस दिन वो 3,000 लेने आया? 3,000 और बाइक, वो जो 16,000 दिया हुआ था वो भी कह रहा छोड़ दो, और ये बाइक भी मुझे दे दो, और ये 3,000 रुपये भी मुझे दे दो। तो मैंने कहा यार ये नाइंसाफ़ी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मामला शुरू कैसे हुआ? मतलब कि वो आपके घर आया? उस तरफ दूसरे घर पे गया। दूसरे घर आया फिर? हाँ, तो दूसरे घर पे आता रहा, मुझसे गालियाँ वगैरह देता रहा। तो हम लोग फिर उसको मद्दे नज़र कर देखते रहे भाई। उसके बाद हम लोग उसके पीछे आए, गालियाँ देके धमकियाँ देके घर से आया। तो फिर मैं उसके पीछे आया हूँ। मैंने कहा यार आप इस तरह ना करो। जैसे ही गली से मुड़ा हूँ तो उसने मुझे आगे से पकड़ लिया। वो कह रहा है मेरे साथ दुकान पे चलो, मैं आपको वहाँ पे बांधता हूँ। तो फिर मैं एप्लीकेशन दे दो, आपने चोरी की है। मामला आपका, हाँ। कत्ल आपका भाई हो गया। तो झगड़ा किया ना उसने मेरे वो साथ। आपको मारने लग गया? हाँ। खींचने लग गया? तो पीछे से मेरे घर वाले आए शोर शराबा सुन के। ठीक है। वो जैसे ही आए तो तब तक मुझे मार मार के उन्होंने मुझे नीचे गिराया हुआ था। मेरी वालदा आई पीछे से, उनको देखा कि यार ये तो मेरा बच्चा गिरा हुआ है। इधर मेरा भाई रहता था जो मर्डर हुआ। हाँ। ठीक है। तो अक्सर मैं इनके घर बर्फ़ भी लेने आ रहा था, तो मैं वैसे भी लेने आता हूँ बर्फ़ इनके घर से।
तो जैसे ही वो मेरी वालदा ने देखा वो इनके घर आई भागते हुए कि अपने भाई को बचाओ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। हाँ मार रहा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਬਨੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਰਾੜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੱਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ? सर वो मेडिकल में भी आया हुआ है। क्या आया मेडिकल में? 2 जगह पे मारा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा, और वो मौके पे ही एकदम से ही उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद वो भाग गए या क्या हुआ? नहीं, वो बड़े आराम से अपने घर बैठ गए जाके। जैसे उनको कोई खौफ नहीं है, वो बड़े सुकून से अपने घर बैठे रहे जाके। तो तकरीबन काफ़ी देर बाद के पुलिस आई है। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਏ ਜੇ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ? सर उस तो पहले ना मैंने बड़ा मारिया ना, ਅੱਛਾ ठीक है ना, मेरे सिर 'ਚ कुछ मारे थे, मेरा जख्म हो गया सिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤੇ ਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 16000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3000 ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਬੀਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਏ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਖੌਫ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, 5-7 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਇੱਕ ਆਮਿਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਮਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੜੀਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਫੜੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ? ਤਾਵਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਵਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਛੁਡਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਡਾਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੁਡਾਣ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ 3000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 3000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? 3000 ਰੁਪਏ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲकुल ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल जी, किसी ने छुड़ाया नहीं? नहीं, किसी ने नहीं छुड़ाया। नाज़रीन, ये उस शख्स का भाई है और बता रहा है कि बाइक ली थी 19,000 के इवज़, 16,000 रुपये दे दिए थे, 3,000 रहते थे। कितों बाइक वैसे तुसी कदों ली सी? तकरीबन छोटी तो पहले ली सी, तकरीबन 5 महीने पहले, 5-6 महीने पहले। तो 16 उदों देता सी? 16 में थोड़े थोड़े करके देते थे। वो कह रहे सी मैं तक 19,000 बकाया पैसे मांग रहे हो ना, जी तो लेट की समझ लो सूद है। सूद लेते हैं? इधर आ जाए ना आप, क्या सूद का क्या बता रहे हैं आप? वो भाई से जो बाइक ली थी ना, भाई ने जो पैसे देने थे तो कहते ये तो तुमने 3,000 देने और जो बकाया है वो सूद के साथ देने तुमने पैसे। सूद मांग रहे थे? हाँ जी। कितना सूद मांग रहे थे? 19,000। और बाइक 19,000 और मांग रहे थे? बिल्कुल। हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए और जो लेटर इनको देना था ना उन्होंने, उसके वजह से 3,000 रुपये रुके हुए थे जो नहीं दे रहे थे ये। और उस दिन इन्होंने 1,000 रुपये उनको दिए भी हैं कि यार ये कहते हैं कि 2,000 तो आपने देने हैं और बकाया जो है वो सूद वाले पैसे वो तो भी तुमने रहते हैं तुम्हारे पास, तो हो गए। वो कह रहा अभी लेने आपसे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੇ ਮੈਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੇਲੋਸ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਜੀ, ਜੀ। 16000 ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਜੱਗ ਮੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 7000 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, 7000 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 3000 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ मेरी ਸੀ। अच्छा नाज़रीन, ये भाई साहब हैं, 3000 रुपया बाइक का देना था जो बाकी रह गया था, और 3000 के एवज जो है वो पहले इनको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। माँ भागती भागती दूसरे बेटे के पास आई कि वो तेरे भरा नूं मार रहे ने, और वो उसको नहीं पता था कि वो बेचारा अपने मौत की तरफ ही जा रहा था, उसको मौत का बुलावा आ रहा था, और वो वहाँ पे गया, उसके सर पे उन्होंने वार किया और वो जान बढ़ना हो सका। अब ये देखिए छोटा सा घर है, जिस शख्स ने 19,000 की बाइक जो है किस्तों पे ली हुई थी, थोड़े करके पैसे दे रहा था। आप देखें कि कितने मुश्किल हालात हो गए हैं और इंसानी जान की क्या वक़्त रह गई है, क्या कीमत है। 3000 रुपये के पीछे जीता जागता बंदा मार दिया, जिसके साथ एक पूरा ख़ानदान जुड़ा था। उसके बच्चे थे, उसकी बीवी थी, उसके वालिदैन थे, कहीं पे काम करता होगा, 100 मामला थे, उसके भाई थे, बहनें थी, 100 चीज़ें थी। और अब ये बेयारो मददगार उसके फैमिली के भाई की लड़ाई वो छुड़ाने गया है, और 3000 की कीमत, उसने सोचा भी नहीं होगा कि 3000 के पीछे ये इतना संगीन कदम उठा देंगे। और अभी बता रहे हैं कि अब वो इन लोगों को भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो बाकी इनकी खुलेआम फिरता है यहाँ पे वो, एक तो उसने शामिल होकर ये काम किया, ऊपर से खुलेआम फिरता है, सरेआम बदमाशियाँ देखता है, घूनियाँ डालता है हमें कि ये बात ख़त्म होने तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, या उसके दरमियान ही ख़त्म कर दूंगा। नहीं, उसे बात तो ख़त्म होगी, एक इंसानी जान चलेगी, बात तो ख़त्म होगी। लेकिन वो कह रहा है मैं तुम लोगों को नुकसान भी पहुँचाऊंगा, अभी तो मुझे जानते नहीं हो, इस तरह की वो बातें। किधर है जो मोटरसाइकिल तो दिखाएं, वो बदकिस्मत मोटरसाइकिल का है, दिखाएं, वो लेके आए ना ज़रा। हम वो बदकिस्मत मोटरसाइकिल भी दिखाते हैं, जिसका 3000 रुपया रहता था, और उसके एवज एक इंसानी जान को मौत के घाट उतार दिया गया। और इनकी दीगर फैमिली से भी बातचीत करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ उस बदकिस्मत लड़के के वालिदैन मौजूद हैं, जिसको महज 3000 के एवज जो है कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और जिस टाइम ये सारा झगड़ा हो रहा था, उस टाइम वालदा वहाँ पे मौजूद थी, बल्कि मुझे जहाँ तक बताया गया कि वालदा ख़ुद बुलाने आई थी, और वालदा के सामने जो है वो जो बच्चा आरिफ था, उसको मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। अम्मा जी की होया सी, दसो जरा। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਾ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ 3000 ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ? ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਗੂੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਬੱਖੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੂੰਗੀ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੱਸੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈ ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਡਾਲ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ? ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਸੱਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਲੇ ਨੱਸੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਵੱਲੇ ਆਰਫ ਅਲੀ ਵੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਆਰਫ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੜਮੀ ਹੋਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਆਰਫ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਹਣੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਸਫ ਅਲੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਐਸਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਆਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਆਰਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨੈਣ ਸ਼ਨੈਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਫ ਦੀ। ਤੇ ਆਰਫ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਨੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੱਸਿਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਟ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾਡ ਮਾਰਨ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੋਈ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਨਾ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਛੱਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲਪਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਨੱਸਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੱਸਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, सिर्फ जिंदा। हमारे साथ वाले साहब मौजूद हैं। भाईजान ये क्या मामला पेश आया, तुसी कितने सी तो नहीं पता लगा? नहीं सर, मैंने थोड़ी देर बाद पता लगा है। मेरे आने तो पहले ये काम कर चुके सी अपना। मेरे से हिम्मत नहीं सी कि मैं भज के नहीं आ सकता, मैं बुढ़ा बंदा, मेरे से इन्नी गुंजाइश नहीं की कि मैं दौड़ ला ला। जिस टाइम मैं आया तो उस टाइम ये दोवें खत्म हो चुके सन। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਫਰੋ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਕੋਈ ਸੂਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸੂਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੂਤ ਵੀ ਦੇ, ਨਾਲ 19000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ, ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। मरियम नवाज साहिबा, ये किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं है। पंजाब के दिल लाहौर शहर में कैंट के बिल्कुल साथ बेदियाँ के करीब ये इलाका मौजूद है, जहाँ पे 3000 के इवज़ जो है कत्ल कर दिया गया। और वो बता रहे हैं कि मैं आपको अपने हालात नहीं बता सकता कि हम इसको 3000 क्यों नहीं दे पा रहे थे। हम रेंट पे रहते हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, और ये किसी एक घर के मामला नहीं है, हर घर की यही कहानी है। वो आज गुजरांवाला में वाक़या पेश आया जी, वहाँ पे बिजली के बिल के पीछे बड़े भाई ने छोटे को मार दिया। ये मामला हो गए हैं, तो खुदा का वास्ता इधर ख्याल करें, देखें लोगों के मामला हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘੁਰੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀਆਂ ਪਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ किस तरह अपने बच्चे चुक के लाए गए हो फिर? ਚੁੱਕੇ ਲੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ पहले नहीं आए जो मार ਪਹਿਲੇ रहे ਨਹੀਂ थे? ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। उदों क्यों नहीं आए? ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ 9 नहीं ਵਜੇ महल्ले से और नहीं देख रहे थे कि यार लार रहे ने ज्यादा कर ਦੇਖਦਾ रहे ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲੜਾਈ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। तो तुसी ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ वेखदे ਮਰਨਾ रहे? ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਨਸ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਟੁਰੀ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਹ ਹੈ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਨਾ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਸਭ ਬੰਦਰਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾੜਿਆ। ਹਮਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਾ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ इसके वाले साहब से? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਸ ਛੁਡਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚਪੇਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ देखो ਦਿੱਤਾ। ना बच्चे नु जरा, क्या नाम है बच्चे आपका? जी मेरा एहसन अली। एहसन अली जी। एहसन, आप भी मौके पे मौजूद थे जब आपके वालिद साहब पे तशद्दुद जी, कर रहे थे, बिल्कुल। क्या हुआ, क्या था वहाँ पे?
मैं पहले घर में था, पापा मेरे पास थे, तो मैं खाना खा रहा था। तो इतनी देर में दादो भाई से रोती हुई आई हैं, उन्होंने आवाज़ें देनी शुरू कर दी, आरिफ आरिफ। तो इतनी देर में पापा बाहर गए हैं, तो वहाँ तक झगड़ा जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे पहुँच गए। तो मैं अंदर था, मुझे जब मम्मा ने बताया मैं भी भागता हुआ पीछे चले गया। वाले साहब के पीछे? हाँ जी, जब मैं पीछे गया तो मैंने देखा कि ताया अबू नीचे गिरे हुए थे और बेहोश जो बेहोश थे वो। अच्छा। और जो पापा थे उनको वो मार रहे थे, दोनों भाई मिलके। इतनी देर में पीछे से बाप बेटा वो भी दोनों निकले हैं, तो उन्होंने आते साथ पहला वार किया पापा के ऊपर, वो मैंने डंडा पकड़ लिया। तो पीछे से उनकी अम्मी आई हैं, उसके भाई आए, उन्होंने मेरे ऊपर कपड़ा करवाया। कपड़ा करवाने के बाद उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। जो उनके पास डंडे थे उन्होंने मेरे घुटनों पे मारे, मेरे इधर मारी बॉडी पे। तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो पापा को ना मार दें, तो मुझे पापा की पड़ गई। कपड़ा ऊपर था आपके मुंह जी पे? जी। अच्छा, मुंह पे कपड़ा दिया हुआ था? बिल्कुल। फिर? तो मैंने बहुत मुश्किल से वो कपड़ा फाड़ा, मैंने जब देखा तो वो नीचे गिरे हुए थे, उनको ऊपर से मार रहे थे वो। अच्छा, लगातार मार रहे? हाँ जी, लगातार मार रहे थे। मैंने छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसके जो दो भाई थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उतनी देर में वो नीचे गिर गए थे, ऊपर से उनको मार रहे थे। जब मैं पास गया तो उनकी डेथ हो गई थी। उतनी देर में उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। और मेरे जो चाचू थे उनको भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और फिर वो चले गए? हाँ जी। आप अपने वालिद साहब को संभालने में लग गए? मैं वालिद साहब को आपको संभालने लग में गया लग था गया। पता कि मुश्किल हाँ हो जी, गया? मुझे पता लग गया था कि इनकी डेथ हो गई है। तो मैंने किसी कैसे तरह फिर आपने घर आके बताया? बड़ा मुश्किल हो था? मैंने किसी तरह कोशिश की, उन्हें बाइक पे बिठा के मैं उनके हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचा उनकी डेथ हो गई थी। होश में थे जब आपने बाइक पे बिठाया? नहीं, डेथ हो गई थी। वो जब गिरे हैं, जब उनको ऊपर से मारा है, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी। नाज़रीन, ये फैमिली है, फैमिली बातचीत कर रही है। इनकी वालदा जो अभी इद्दत में है, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अब वो जो ख़ातून जो उसकी बीवी थी इस वक्त इद्दत में है, उनसे बातचीत भी करते हैं और दूसरा उनके घर की हालत भी दिखाते हैं। और ये भी घर मुझे पता लग रहा है कि रेंट पे है। ये घर रेंट पे है और इस घर के मालिक को, जो भी यहाँ पे रिहाइश पज़ीर था, उसको 3000 की बस कत्ल कर दिया गया है। इनके घर की हालत भी आपको दिखाते हैं। ये कुल इनका घर है। ये हम एंटर हुए हैं और पीछे एक कमरा है। जी जी, एक कमरा है। कमरे की छत बाले डले में है और ये टोटल जो है मेरा ख्याल है 1-1.5 मरला से ज़्यादा का नहीं लग रहा कि ये यहाँ से एंटर हुए हैं। और ये देखें, एक रूम है, एक फ्रिज है, वहीं पे किचन है। ये दिखाएं जी, आगे आ जाए थोड़ा सा, आ जाएं आगे। ये देखें, यहीं पे किचन है, यहीं पे फ्रिज है, यहीं पे 7 बेडरूम है। और ये छत ऊपर दिखाइएगा, छत गिरने वाली हुई है। और ये वॉशरूम है और ये हम गेट पे आ गए। इतना सा घर है इनका। नाज़रीन, आपको इनका घर भी दिखाया और इनके साथ जो होने वाला जुल्म है उसकी दास्तान भी आपको बता रहे हैं कि अल्लाह करे किसी इंतज़ामिया के अहदेदार के कान पे जूं रेंगे और वो खुदा का वास्ता इधर आके देखें। इनका जो नुकसान होना था वो तो नुकसान हो गया, ऊपर से वो इन्हें थ्रेट कर रहे हैं और अब इनका कोई कफ़ील नहीं है। और ये वो ख़ातून है जिनके शोहर थे, जिन्हें 3000 की एवज़ मार दिया गया। ये छोटी सी जो आपको शहज़ादी नज़र आ रही है, ये उनकी बेटी है और 2 उनके बेटे हैं। और इन्हें पता भी नहीं था कि इस कदर संगीन नौयत का कोई मामला हो जाना है। वो तो सिर्फ अपने भाई की लड़ाई में उसको छुड़ाने गए थे। मुश्किल वक्त है और बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। अच्छा बहन, बताइएगा उस दिन क्या हुआ और वो किस नीयत से गए थे? क्या वो लड़ाई की नीयत से गए थे या वो सिर्फ छुड़ाने की नीयत से गए थे? क्या बात हुई आखिर में आपकी? वो बस बैठे हुए थे, खाना खाया उन्होंने, बैठे हैं, कहते हैं चाय बना के रखें। मैंने चाय बनाई और अचानक से उनकी अम्मी की आवाज़ आई है बाहर से कि बाबू जल्दी से आ, तेरे भाई को मार गए। वो वैसे ही 4 पे से नीचे उतरे और बाहर भाग गए। और जाते ही दस्ती अपने भाई को जाके बचाया। उन्होंने देखा कि भाई गिरे हुए हैं तो उनकी लड़ाई शुरू हो गई। उनके 5 लोग थे
और ये बस ये थे, और मेरा बेटा पीछे भागा हुआ गया अपने बाप के पीछे, और मेरे बेटे को भी उन्होंने मारा और उनको भी मारा, और कोई ऐसी ख़ास वजह इनके साथ नहीं थी कोई दुश्मनी की। वो बता रहे कि 3,000 भी आपके देवर ने देना था शायद, जी जेठ ने, जी जेठ ने देना था। जी, उन्होंने 3,000 देना था अपनी बाइक का। आपको तो इस तरह कोई महसूस भी नहीं हुआ होगा कि इस नौयत का मामला हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, अंदाज़ा ही नहीं था। आप तो बिल्कुल रिलैक्स होंगे कि अभी आ जाएंगे मामला सॉल्व करके। यही था कि अभी जाएंगे और अभी बाहर से वापस आ जाएंगे अपने भाई का मसला हल करके, शायद कोई सुलह हो जाए या बातचीत से मसला हल हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर तक लड़ाई जारी रही और उसके बाद अचानक से उन पीछे से उस आदमियों की कोई आंटी बाहर, पता नहीं उनकी अम्मा जी थी, माँ जी, वो डंडे ला के खुद पकड़ा रही थी, कह रही थी कि ये लो मारो, इनको मार दो, यहीं पे गिरा दो। मेरे बेटे को भी इन्होंने मारा। मेरे बेटे ने बचाने की कोशिश की, दूसरी दफ़ा नहीं बचा सका, उसके मुंह के ऊपर कमीज़ डाल दी और उसको भी नीचे मारना शुरू कर दिया। इतनी देर में इसके बाप को उन्होंने डंडों के साथ नीचे गिरा दिया। जब देखा वो बिल्कुल गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, फिर भी उनको टांगे मार रहे हैं, उनकी पसलियों में टांगे मार रहे हैं, उनकी सारी पसलियाँ सूजी हुई थी और दिमाग सारा उनका खुला हुआ था और खून से लथपथ उधर गिरे हुए थे। और बताएं इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है बिल्कुल। ये सब रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हैं, मौजूद हैं। ये मेरी छोटी सी बेटी उस दिन से सोती नहीं, रात को रोज़ उठ के रोती है, रोज़ अपने पापा का नाम ले लेके सारे दिन। बहुत मैं परेशान हूँ इस टाइम। आपको ये खबर आगे किसने बताई कि ये हादसा हो गया? जी सब ये यहाँ पे अब इधर गली के लोगों ने आके मुझे दरवाज़ा बजा के बताया कि आपके मियाँ नीचे गिरे हुए हैं। जैसे मुझे पता चला और मैंने भागी भी बाहर देखा जाके, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वाकई ये मेरे मियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। पहचाने नहीं जा रहे थे? जी बिल्कुल, वो थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मुझे मैं ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई ख्वाब हो। अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे सर के ऊपर से मेरी छत उठ गई है। और मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करती हूँ, वज़ीर आला से भी, सबसे, कि मेरे इंसाफ करें। मेरा कमाना वाला जो था वो चला गया, ना मेरे बच्चों का कोई है ना मेरा कोई है। मैं अपने रेंट पे रहती हूँ। ये घर रेंट पे? जी ये रेंट पे है और बहुत ज़्यादा पहले से हमारे ऊपर कर्ज है। क्या बाजी क्या सोचती हैं कि शायद उस दिन जाना नहीं चाहिए था या क्या? जी मैं अपने आप को कोसती हूँ, शायद मैं उनको रोक लेती, शायद मैं खुद लड़ाई में खड़ी हो जाती, मुझे लग जाता। मैं अभी तक अपने आप को वो सी सदमे में रखा हुआ है, मेरे दिमाग से कुछ नहीं निकलता, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं खड़ी होती हूँ तो ऐसे अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं अभी ज़मीन पे गिर जाऊँगी। बच्चे आपके मेरे पढ़ते अंदर हैं? बिल्कुल हिम्मत नहीं है जी। बच्चे नहीं पढ़ते। कमाते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? जी बच्चे काम सीखने पे लगाए हुए हैं। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मजदूरी करते थे, पेंट का काम करते थे। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ, पास आ जाओ। क्या नाम है आपका? बोलो। फातिमा। फातिमा? फातिमा बेटा क्या हुआ है? पापा का सर फटा है। पापा का सर फटा है। पापा का सर फटा? कहाँ है पापा? पापा लामिया पास। याद आती है आपको? पापा की याद आती है? रात को सोती सोती उठ के रोना शुरू हो जाती, चीखें मारती, मामा मेरा पापा ला कर दो मुझे, मामा मेरा पापा बाहर गए थे, दादी ने बुलाया, पापा बाहर गए थे। रोती चीखती, कितनी मुश्किल से उसको चुप करवाते, सोती नहीं है। ये मेरी बहन जी। क्या कह रही हैं आप? पुलिस एक दफ़ा आई है और वो उन्होंने देखा और फिर चली गई हैं। उनकी औरत बाहर फिरती है, दनदनाती फिरी, बच्चों को देखती है और घूरती है। और ना उसको पकड़ा, जो मेन मुजरिम था उसको भी नहीं पकड़ा, सिर्फ उन 3 लोगों को पकड़ा है। 5 लोग थे औरत को मिला के, ना वो औरत को पकड़ा है ना उस आदमी को जिसने मारा था मेरे मियाँ को, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। अभी ये तो 2 आपके जो बेटे हैं ये बड़े हैं, बेटी आपकी छोटी है, तो फिर इसको आप क्या बताती हैं? क्या इसको, ये तो परेशान हो जाती होगी, इसको तो पता भी नहीं होगा। ये रोज़ाना मुझसे सवाल करती, रोज़ाना पूछती है मम्मा पापा कब आएंगे, एक ही बात पूछती है। मैं इसको क्या बताऊँ? मैं रोती हूँ, मेरे पास जवाब नहीं कोई होता, मैं इसको कैसे चुप कराऊँ और क्या बताऊँ कि पापा आएंगे भी कि नहीं। मेरे बच्चे जो हैं वो उस दिन से सदमे में हैं, उनको कोई होश नहीं है। अभी तो ये सब है, इनको इतना महसूस नहीं होता, ये सब अपने घर चले जाएंगे। फिर आप बताएं मेरा कौन है, किसने मुझे देखना है, मेरे बच्चों को किसने देखना है?
इनको कौन खाने पीने का खर्चा है, इस घर का रेंट कहाँ से, कुछ भी नहीं मैं कर सकती। मैं अब लाचार हूँ बिल्कुल। और हुकूमत से मेरी यही अपील कोई है काम कि करती मेरी हैं? मदद करें। आप जी नहीं, मैं कोई काम नहीं करती। जो हाथ पाँव के है ना, उंगली पोटे, वो ख़राब हो जाते हैं पानी में डाले तो। ये तो बहुत मुश्किल, अपना घर का पत्नी बच्चों का कैसा संभालती है। मियाँ जैसा भी था, दिन में फाका भी आ जाता था, 2 दिन भी फाका आ जाता था। मियाँ ने उसको पता उसकी हालत का, मियाँ ने कभी उसको बाहर निकलने नहीं दिया था। वो सिर्फ अपने बच्चों को संभालती थी और इतनी फरमा बरदार मियाँ की थी। आप ये मोहल्ले वालों से पूछ लें, जितनी वो मियाँ के साथ अपनी मोहब्बत करती थी। जो लड़ाई झगड़े भी उसके साथ होते कभी, तो वो भी बर्जात करती हैं। आपको पता, लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं। वो अपने मियाँ की कभी उसने बुराई नहीं की थी। और वो अच्छे भी इतने, 1 मिनट लड़ाई कर ली, 2 मिनट बीवी के साथ बोले, वो 10 मिनट बाद फिर आकर उसने अपने आकर सब मामला ख़त्म कर देना। नाज़रीन, अब ये देखें, ये छोटी सी बच्ची और इनके 2 बेटे हैं। अब इनके सर पे वालिद का साया नहीं रहा और माँ ये पूछ रही है कि मैं इनको क्या खिलाऊंगी और कैसे खिलाऊंगी। और ये सवाल वो पूछ रही है मरियम नवाज साहिबा से। वो ये कह रही हैं कि अब मैं इनको क्या आसरा दूं, क्या खिलाऊं, क्या। अभी तो कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, 4 यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं। अभी तो नहीं उस तरह पता लग रहा। बेटी रात पूछती है कि वालिद कहाँ हैं, वालिद को क्या हुआ है, वो कब आएंगे। और वालदा, ज़ाहिरी बात है, वो उनको ये तो पता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, वो शख्स अब जा चुका है। लेकिन अब आगे कैसे मामला चलेगा। इनको पत्थर तो नहीं खिलाए जा सकते, ये रेंट का घर है। तो क्या रियासत इसको शेल्टर करेगी, शेल्टर देगी? हम दरख्वास्त कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप तक ये चीज़ें पहुंचाएं। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इनके घर का एड्रेस बता देंगे। इनका नुकसान हुआ है, खुदा का वास्ता है, रियासत माँ की जिम्मेदारी निभाए। ए मोटरसाइकिल है जी सर, है मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल बंदा खा गई है जी। ये देखें नाज़रीन, ये वो बाइक है जो 19,000 की एवज ली गई थी और 16,000 दे दिया था और 3,000 रहता था, 3,000 नहीं दिया। तो इस बाइक के मतलब कि ये बाइक खरीदी गई थी, इसके एवज जो बाकी 3,000 रहते थे उस पर उन्होंने बंदा मार दिया। तो तुसी ये तो सोचा भी नहीं होना जो लई होनी कि यह तुहाड़ा भरा खा जाएगी। पछतावा है मैंने बहुत बड़ा पछतावा है। देना सी उन्होंने मुँह तो मारने होंगे, लै जाओ दफा करो। सर मैं क्या है पर कहता नहीं 19,000 नाल लांगा तो फिर दांगा वापस लांगा इन्हें। वो हर चीज़ का नाल ना मेरे को पैसा मांग रहे थे, हर चीज़। वो कह रहे थे कि वापस भी देगा तो 19,000 भी नहीं देना। हाँ जी, सूद रखा। हाँ जी। ये देखें नाज़रीन, ये वो बाइक है और ये पता नहीं हम पाकिस्तान में किस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे कोई अहले इलाका मौजूद है जो मौके पे मौजूद था? तुसी मौके पे थी? जी मौके पे मौजूद थे। जब उसको उठा के लेके गए बाइक के ऊपर तो फौजी ऑपरेशन जाते हुए नाके के पास, आर्मी के पास डेथ हो चुकी थी। अच्छा, इतने वो होशी थी? इधर सांस चल रहे थे? उनके जोन से आखिरी जोन सी स्टेज के सांस थे ना, वो हलक में ही थे। अच्छा, कि जैसे कि अभी होश सी के नहीं थी? होश में, होश के आने से पहले उन्होंने सिर पटा सी, यहाँ से उन्होंने कोई चीज़ वो मारा इनको, चारपाई का, इधर से सर खुला और इधर तक चीरा था उनके सर के ऊपर। ते लोका उन्होंने रोकया नहीं क्या की कर रहे हैं यार? उस टाइम ये मामला आते ना किसी को समझ नहीं आ रहे थे, छोटे छोटे ये बच्चे खड़े हुए थे। हम लोग जैसे ही पहुंचे ना, उतनी देर में आरिफ को उठा के जब बिठाया ना, तो उस टाइम तक ना मारने के बावजूद भी उसकी वालदा उसके सर के ऊपर ना जूतियों से वार कर रही थी। वो खूनो खून है, खूनो खून है। तो लेकिन दूसरे भाई को जब ये अहमद भाई को उठाने गए, ये भी बेहोश थे। ठीक है, हाँ तुसी भी बेहोश ही होते? जी जी। तुसी आउट सी मतलब कि होश नहीं सी? नहीं मैंने नहीं होश ही कि मेरे भरा ना कुछ हो रहा, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं सी और जदोजहद नहीं सी। चक्कर आ रहे होने तो समझ नहीं आ रही उनकी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं सी प्यारी कि मैं अपने भरा का जाके साथ देता कि हाले मेरी आया भी मेरी वजह से, मरिया भी मेरी वजह तो, लेकिन मेरे चंदी सख्त नहीं सी कि मैं उन्होंने भरा को जाके बचा। दी बुढ़ी का की होएगा, वो तो कला कफील सी घर का। सर पछतावा है मैंने, बस और कुछ नहीं। तुसी मौके पे मौजूद सी? नहीं, मौके पे मौजूद नहीं था। अच्छा। मैं बाद में जब आया हूँ तो उस वक्त ये लड़ाई हो चुकी थी, इन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गया हुए थे। लेकिन जो भी हुआ, हम तो ये कहते हैं कि ज़्यादती हुई है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। पैसों का लेन देन सारी दुनिया का चलता है, तो ये तो नहीं है कि 2-3 हज़ार रुपये के पीछे आप कत्ल ही कर दो किसी को। तो इनके साथ ज़्यादती जुल्म हुआ है। क्या हालत थी जब आप पहुँचे? मैं जब पहुंचा तो इन्हें हॉस्पिटल ले गए हुए थे, तो मैं इसे आरिफ को लेके गए थे इधर फौजी फाउंडेशन, तो मैं इसके पीछे गया हूँ। मेरे जब मैं पहुंचा हूँ तो ये फोत हो चुका हुआ था। ये भाई जो है दूसरे अहमद भाई, ये इन्हें जनरल हॉस्पिटल लेके गए, तो ये वहाँ से काफ़ी 2-3 घंटे के बाद। नाज़रीन, ये वो बाइक है, आपको पहले भी दिखाई है। ये बाइक देखें,
कि हम लोगों में शायद इंसानियत जो है वो बाकी नहीं रह गई भी, कि 19,000 की ये बाइक थी और ये बहुत जो है पसमानदा और कसमा पुरसी के आलम में ये ज़िंदगी गुजार रहा था शख्स और पूरी इनकी फैमिली। लेकिन अब वो जो बंदा मारा गया है उसकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनका कफ़ील कोई नहीं है। अरबाब इख्तियार ने तो कुछ करना या नहीं करना, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो मुखय्यर हजरात हैं, जो साहिब इस्तात हैं, वो इस बच्ची के लिए कुछ कर दें। मैं देखा इनके मामला बड़े ख़राब हैं, वो परेशान है कि हमारे बच्चों को, मैं सोच रही हूँ कि खाना कौन खिलाएगा, रोटी कहाँ से आएगी, क्योंकि वो वाहिद कफ़ील था। एक मरले का छोटा सा टूटा हुआ मकान है जहाँ पे वो रेंट पे रहता था और 3,000 के एवज़ वो बेचारा अपनी जान गंवा बैठा। और वालदा मौजूद थी, भाई मौजूद था, सब मौजूद थे, सबकी मौजूदगी में उसको मौत के घाट उतार दिया गया।